तो फिर से आ गया हूँ मैं उस लिस्ट को लेकर जहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो सब सभी बाइकों के बारे में जो कि 2022 2023 इनफैक्ट में आपको देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। और साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अपने न्यूज़ चैनल के बारे में जिसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज़, जिसकी इमेज आपको अपनी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये मेरा न्यूज़ चैनल है, यहाँ पे आपको और ऑटोमोटिव कंटेंट देखने को मिलेंगे और कार बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो ये भी चैनल को आप लोगों को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है और ये आएगी टॉर्क मोटर्स की तरफ से। टॉर्क मोटर में आप लोगों को बता दूं कि ये जो कंपनी इलेक्ट्रिक बाइकें बनाती है और ये कंपनी की जो बाइक है इसकी जो डिज़ाइन है वो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं लगेगी, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगने वाली है। और टॉर्क वर्क नाम सुनने से पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका लंदन वंडन की कंपनी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी पुणे बेस्ड है। तो जी हाँ, पुणे बेस्ड ये एक इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है। मैंने इस कंपनी को 2020 ऑटो एक्सपो में भी देखा था। और टॉर्क वर्क सुनने से अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन या फिर अमेरिकन कंपनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी है अपने पुणे की। जी हाँ, वही पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ की ये कंपनी है। ये कंपनी बनाती है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइकें। टॉर्क मोटर्स की ये बाइक लॉन्च होने वाली है जिसका नाम होगा क्राटोस। तो यहाँ पे मैंने चीटोस नहीं बोले, यहाँ पे मैंने बोला क्राटोस। तो टॉर्क मोटर्स की ये जो क्राटोस है ये आपको मार्केट में मिलेगी लगभग 1,20,000 से 1,80,000 के बीच में। वैसे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ 25 जनवरी को और मेरे को इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो क्राटोस है ये लॉन्च होगी 26 जनवरी को। तो हो सकता है कि ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ इसको एडिट करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगे, 26 जनवरी के बाद ये वीडियो आए। तो अगर ये वीडियो मेरे एडिट करते समय तक लॉन्च हो जाएगी तो अभी आपके स्क्रीन पर पता चल रहा होगा कि ये बाइक लॉन्च हो गई, इसकी प्राइस कितनी जा रही है। फिलहाल के लिए ये वीडियो अभी जब मैं बना रहा हूँ तो ये जो बाइक है अभी लॉन्च नहीं हुई है। अब इस लिस्ट में जो दूसरी बाइक है इसका नाम है यामाहा MT-03। आप लोगों को पता होगा कि MT सीरीज जो है उसमें सिर्फ MT-50 नहीं आती है। MT-15 तो सिर्फ एक बाइक है MT-15 की। वैसे अगर आप लोग बोलोगे तो MT सीरीज पे मैं एक कंप्लीट लिस्ट बता दूंगा, आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट वाली वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगी MT सीरीज में यामाहा की कौन कौन सी बाइकें हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि MT-125 है, MT-03 है, MT-15 तो है ही, MT-07 है, MT-9 और MT-10 भी है। इंडिया में MT-09 है, MT-15 है, MT-125, MT-07 ये सब का आता पता है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग MT-03 की बात कर रहे हैं तो इसका मैंने कैसे बोल दिया कि आता पता है नहीं। MT-03 जो है ये अभी लॉन्च होने वाली है यूरोप में। यामाहा ने इसकी तो कंफर्मेशन दे दी है कि यूरोप में इसको लॉन्च कर देंगे और वहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूरोप में लॉन्च होने के बाद MT-03 आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए MT-03 की जो फिएट सिबलिंग है R3 वो इंडिया में आती थी, फिलहाल अभी वो भी नहीं आ रही है, लेकिन R3 तो इंडिया में पक्की आएगी, ये कंफर्म है। डेट अभी तक से यामाहा ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसकी डेट मेरे को पता चलती है तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे इस लिस्ट में बताई हुई जितनी भी बाइकें हैं, मतलब A to Z जितनी भी बाइक है सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा ताकि जितनी भी न्यू बाइक ये सब आ रही है सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, कितनी प्राइस में लॉन्च हो रही है, कब लॉन्च हो रही है, A to Z डिटेल्स आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और वहीं प्राइस की मैं बात करूँ तो MT-03 जो है इसकी जो प्राइस ये 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में होगी एक शोरूम इंडिया में। और इंजन आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें आपको वैसे ही सेम इंजन मिलेगा जैसे कि R3 में आता है। अब यहाँ पे जो तीसरी बाइक है ये लॉन्च होगी बेनेली की तरफ से और यहाँ पे है जो बाइक है इसका नाम है लियोनचिनो 800। बेनेली लियोनचिनो 250 भी आती है, लियोनचिनो 500 भी आती है और अब आएगी बेनेली लियोनचिनो एक बड़े इंजन के साथ जो कि होगी 800 सीसी की। तो 800 सीसी की ये लियोनचिनो आएगी जिसकी मार्केट में प्राइस होगी लगभग 6 लाख से 8 लाख के बीच में। अब कंपनियों को भी बात मेरे को समझ में आता नहीं है कि जो बाइकें चाहता है कस्टमर वो बाइक ये लोग ला के देते नहीं है, फिर बाद में इंडिया को एग्जिट करके चल जाते हैं, बोलते हैं कि इंडिया में वो पोटेंशियल नहीं है जो कि हम लोग देख रहे हैं। इतने अच्छे हम लोग प्रोडक्ट देते हैं लेकिन इंडिया में कोई खरीदने वाला है नहीं। जैसे कि अभी फोर्ड के साथ हुआ, फोर्ड वो सब प्रोडक्ट्स को देती ही नहीं थी जो कि इंडियन कस्टमर्स को चाहिए था। जैसे फोर्ड कभी अपडेट ही नहीं देती थी अपनी एस्पायर में, अपनी फीगो में, अपनी फ्री स्टाइल में, हमेशा उनका जो मॉडल है उसको सेम ही रखती थी ईयर पर ईयर, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट वो सब कारों से एकदम से चल गया। फिर फोर्ड ने भी ये बोल दिया कि इंडिया के कस्टमर्स में वो पोटेंशियल ही नहीं है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब हम लोग को कोई रोकेगा तो अभी हम लोग नहीं रुकेंगे। तो बेनेली को भी ये बात समझना चाहिए कि जब उसके कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई नई 300i को लाओ, 600i को लाओ, तो यहाँ पे ये लोग ला रहे हैं लियोनचिनो, कल को ये लोग लाएंगे TRK। तो बोला ये सब जो बाइक है इनको कौन खरीदेगा। वैसे मैं इनकी प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स बेनेली की है तो ऑफकोर्स ही बात है अच्छी होगी, लेकिन जो कस्टमर्स को चाहिए उनको भी थोड़ा सा ये सब कंपनियों को डिमांड में रखना चाहिए। तो लियोनचिनो आएगी 2 वर्जन में, एक वर्जन में आपको ज़्यादा फीचर मिलेगा, दूसरी वर्जन में थोड़ा सा कम मिलेगा। इसमें आपको LED डे टाइम रनिंग लैंप मिल जाएगा, 17 इंच के व्हील मिलेंगे, 120 सेक्शन फ्रंट का टायर
टायर मिलेगा और रियर वाला मिलेगा 180 सेक्शन का। प्राइस मैंने आपको बताया दिया 6 से 8 लाख के बीच में होगी बेनिली लियोनचिनो की प्राइस। तो अब यहाँ पे जो चौथी नंबर पे बाइक है ये पिछले 5 साल से लॉन्च हो रही है, लेकिन इस साल भी इन्फॉर्मेशन निकल के आया है कि 2022 में तो ये बाइक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टीवीएस जेपलिन की। तो टीवीएस जेपलिन के बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन आज से नहीं बहुत पहले से सुनते आ रहे हो कि ये बाइक आज लॉन्च होगी, कल लॉन्च होगी, लेकिन टीवीएस भी बोलती है कि अभी हम लोग को राइडिंग मोड्स बहुत सारी बाइकों में लगाना बाकी है, तो जेपलिन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो आप लोग पता ही होगा कि टीवीएस अपनी हर बाइकों में भी राइडिंग मोड्स दे रही है, ब्लूटूथ वाली फंक्शन लगाने में भी बिजी है, तो जेपलिन पे वो लोग अभी काम करने में सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन इस साल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 2022 में आपको जेपलिन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। जेपलिन की जो प्राइस है वो 2 से 3 लाख के बीच में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें RR310 का इंजन होगा तो ये बाइक लगभग 3 लाख के आसपास मिलेगी। और वहीं अगर इसमें 200 सीसी का इंजन होगा जो कि RTR 200 वाला है, तब इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 2 लाख के आसपास होगी। और वहीं इस बाइक के सेगमेंट के बारे में बात की है तो ना ही ये एक फेयरिंग बाइक होगी, ना ही ये नेकेड बाइक होगी, ये बाइक होगी एक क्रूजर सेगमेंट की। और क्रूजर सेगमेंट से मेरा मतलब ये भी नहीं कि रॉयल इनफील्ड या जावा की बाइकों की तरह होगी, ये थोड़ी सी मॉडर्न क्रूजर होगी, मतलब थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक इसका डिजाइन आपको लगेगा क्रूजर सेगमेंट में। और टीवीएस जेपलिन अगर लॉन्च हो जाती है तो एक बात इसमें बहुत ही अच्छी ये रहेगी क्योंकि इसकी जो सीट हेड होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, जिसकी वजह से शॉर्टर राइडर्स भी इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेसिबल होंगे। अब यहाँ पे जो 5वीं नंबर पे बाइक है जो कि लॉन्च होने वाली है, इंडिया की बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक ब्रांड KTM की बाइक है जो कि लॉन्च होगी। और ये बाइक तो डेफिनेटली लॉन्च होने वाली है और इसका नाम है KTM RC390 2022 एडिशन। तो आप लोगों को पता होगा कि 2021 में KTM ने ये अनाउंस किया था कि पूरी RC सीरीज की वो लोग कायाकल्प पलट देंगे। अब RC सीरीज में आपको वो वाला लाइट सेटअप नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि RC सीरीज स्टार्टिंग से इंडिया में सेल होते आ रही थी। तो वो जो ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप था अब उसको KTM ने निकाल के फेंक दिया है। अब आपको यहाँ पे नया हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से KTM फैन बस बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं कि भाई ये वाली चीज़ को, ये वाली डिज़ाइन को वापस लो, पुरानी वाली डिज़ाइन को फिर से ला कर दो। लेकिन अब ऐसा KTM तो आपके लिए करेगा नहीं, तो इसलिए KTM यहाँ पे नया मॉडल लॉन्च कर रहा है। और ये जो मॉडल है ये अभी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अभी आपको RC200 RC125 के साथ तो देखने को मिलना चालू भी हो गया है। सो RC390 2022 में इंजन में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। फ्रंट से इसकी हेडलाइट की डिजाइन पूरी बदल दी जाएगी। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो अब एक TFT कलर वाला देखने को मिलेगा। पहले इसमें ऑरेंज बैकलाइट वाला आता था जो कि पिछले 10 साल से आते जा रहा है, मतलब 10 साल से थोड़े से कम समय से आ रहा है, लेकिन अब इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको 390 ड्यूक इंस्पायर मिलेगी। और भी कुछ छोटे मोटे फीचर्स कंपनी इसमें ऐड करने वाले, हो सकता है कि इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिले, लेकिन हाँ इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। पावर और टॉर्क आपको वैसे ही सिमिलर मिलेगा जैसा अभी भी मिलते आ रहा है। अब यहाँ पे जो 6ठी नंबर पे बाइक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये आएगी हुस्कवर्ना की तरफ से और इसका नाम होगा हुस्कवर्ना स्वाट पिलेन 125। हुस्कवर्ना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये KTM की ये भाई बंधु वाली कंपनी है। KTM जो कंट्री से आई है ये भी कंपनी वही कंट्री से आई है। मतलब KTM जो है वो एक ऑस्ट्रियन मैन्युफैक्चरर है, मतलब ऑस्ट्रिया, यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है जो कि यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया तो पूरा एक अपना अलग कंटिनेंट ही है। ऑस्ट्रिया से KTM आई और वहीं से है हुस्कवर्ना भी। तो हुस्कवर्ना का प्लान फिलहाल ये है कि जैसे ड्यूक 125 सीसी में इतना अच्छा बिक रही है, मतलब प्रीमियम 125 सीसी में, तो ये लोग भी अपना लक आजमाना चाहते हैं अपनी 125 सीसी स्वाट पिलेन को सेल करके। स्वाट पिलेन 125 जो है ये आपको मार्केट में मिलेगी लगभग 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में इसकी एक शोरूम होगी। तो मतलब ये जो बाइक है लगभग आपको एक शोरूम में मिलेगी 1,60,000 के आसपास। एक और फन फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बाइक है ये बनती भी वहीं पे है जहाँ पे KTM की बाइकें बनती है, मतलब KTM ड्यूक 125 बनती है चाकन में जो कि बजाज का प्लांट है, और वही वाली प्लांट में स्वाट पिलेन 125 को भी बनाया जाएगा। वैसे यूरोप में बहुत ही जल्दी स्वाट पिलेन 125 को हुस्कवर्ना इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो एज सून एज यूरोप में इसकी जो लॉन्च है वो कंप्लीट हो जाती है तो इंडिया में भी इसकी जो लॉन्च है वो कंपनी जल्दी से जल्दी कर देगी। अब 7 नंबर पे अगेन ये जो बाइक है ये KTM की है, लेकिन यहाँ पे KTM RC सीरीज और ड्यूक सीरीज की बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करें KTM की एडवेंचर सीरीज वाली बाइक के बारे में जिसका नाम है KTM 790 एडवेंचर। 790 एडवेंचर KTM की फ्लैगशिप प्रोडक्ट होने वाली है, क्योंकि KTM के पास अभी 390 एडवेंचर से कोई भी महंगी प्रोडक्ट नहीं है आपको देने के लिए। पहले KTM दे रही थी 790 ड्यूक जो कि हो गई बंद। 1290 ड्यूक आज तक इंडिया में आई नहीं और RC8 बहुत ही कम आई थी इंडिया में। इनफैक्ट RC8 तो लॉन्च भी नहीं की गई थी, बस KTM ने उसको डिस्प्ले करने के लिए लाया था। फिर बाद में KTM ने बोला कि भला इसको कितना दिन डिस्प्ले करेंगे, चलो इसको उठा के बेच देते हैं। तो RC8 को जो लोग भी बोलते हैं कि भाई इंडिया में वो बाइक लॉन्च हुई थी, तो कभी वो बाइक लॉन्च नहीं हुई थी, सिर्फ KTM ने उसको लाया था एज अ डिस्प्ले पर्पस के लिए। तो अब आज की डेट में अगर आपसे पूछता है कि भाई KTM की सबसे महंगी बाइक कौन सी है, तब आपका आंसर सिर्फ होना चाहिए 790 एडवेंचर। मतलब अभी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई, अभी होल्ड पे है।
तो 790 एडवेंचर जैसी लॉन्च हो जाएगी देन दिस प्रोडक्ट विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक फ्रॉम द KTM इंडियाज फ्लीट। 790 एडवेंचर आपको मार्केट में मिलेगी लगभग 10 लाख से 11 लाख के बीच में। तो वैसे आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर से बताइए कि एडवेंचर सेगमेंट पे आप लोगों का क्या विचार है, कि ये जो सेगमेंट है इंडिया में आने वाले दिन पे तरक्की पे जाएगी, क्या ये जो सेगमेंट है ये फ्लॉप हो जाएगी। वैसे फिलहाल के मेरा जो ओपिनियन है कि ये जो सेगमेंट है अभी आने वाले दिनों पे थोड़ा सा तरक्की पे जाएगी, थोड़ा सा बूम पे जाएगी, क्योंकि अभी हर एक मैन्युफैक्चरर अपनी अपनी एक ना एक बाइक एडवेंचर सेगमेंट में लॉन्च कर ही रही है। अब यहाँ 890 जो बाइक है ये एक इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है जो कि आएगी कंपनी अल्ट्रा वॉयलेट की तरफ से, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अल्ट्रा वॉयलेट F77 की। तो ये भी जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आपको देखने को लगेगी, और ये जो बाइक है ये आपको सस्ते में भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक है तो ये आपको 1 लाख 1.5 लाख में मिलेगी। ये बाइक जितनी फ्यूचरिस्टिक आपको दिख रही है उतनी फ्यूचरिस्टिक इसकी प्राइस भी है। जी हाँ, 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में ये आपको मिलने वाली, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है जो कि 0 से 100 जाएगी सिर्फ और सिर्फ 7.5 सेकंड्स में। ऐसा इसकी कंपनी क्लेम करती है, और उसकी टॉप स्पीड रहेगी 147 kmph। इस बाइक को अगर आप लोग फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 0 से 80% ये बाइक चार्ज हो जाएगी मात्र 50 मिनट में, और फास्ट चार्जर से फुल चार्ज करने में इस बाइक को लगेंगे आपको 90 मिनट। नॉर्मल चार्जर से अगर आप लोग इसको चार्ज करोगे तो लगेंगे 5 घंटे। और कंपनी का दावा ये है कि एक फुल चार्ज में ये जो बाइक है ये 130 से 140 किलोमीटर चलेगी। सो सिंस ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें जो आपको पावर है वो मिलेगा 25 किलोवाट का, लेकिन इसको अगर BHP में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगी लगभग 33.5 BHP, मतलब 33.5 BHP का आपको पावर मिलेगा। अब यहाँ जो 990 बाइक है ये आएगी कावासाकी की तरफ से, और ये होगी नेकेड सेगमेंट की बाइक, और ये आपको बहुत ही महंगे दाम पे मिलेगी 400 सीसी की रेंज में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी Z4 की। तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी जो फेड सिबलिंग थी निंजा 400 वो सबसे ज़्यादा महंगी मिलती थी, मतलब 400 सीसी रेंज में सबसे ज़्यादा महंगी वही बाइक थी। पूरे 300 से 400 सीसी बाइकों को अगर आप लोग उठा के देखोगे तो निंजा 400 जब मार्केट में मिलती थी तो वो बाइक सबसे ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि वो 5.5 लाख रुपए से भी आपको ज़्यादा में मिलती थी। एंड मेरे अकॉर्डिंग 5,50,000 रुपीज़ इज टू मच हायर प्राइस फॉर अ 400। तो मतलब यहाँ पे निंजा 400 अभी वापस कब लॉन्च करेगी कंपनी इसका तो अता पता है नहीं, लेकिन उसके बदले अभी आपको Z400 मार्केट में देखने को मिलने वाली है, जिसकी जो प्राइस होगी वो होगी 4 लाख से 5 लाख के बीच में। और वहीं ये जो बाइक है ये अगर इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो ये कावासाकी की स्मॉलेस्ट पैरेलल ट्विन नेकेड मोटरसाइकिल रहने वाली है। इससे सस्ती कोई भी आपको कावासाकी के पास पैरेलल ट्विन वाली नेकेड मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। हाँ, आपको इनलाइन 4 सिलेंडर वाली कावासाकी की बाइक मिल जाएगी जिसका नाम है ZX25R, लेकिन नेकेड सेगमेंट में पैरेलल ट्विन इंजन यही बाइक के साथ कावासाकी में आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा। इसके नीचे कोई भी कावासाकी की बाइक जो है नेकेड सेगमेंट वाली वैसे है ही नहीं जनरली, लेकिन कोई भी नेकेड सेगमेंट वाली बाइक में आपको पैरेलल ट्विन नहीं मिलेगा। निंजा 400 से Z400 है मात्र 1 किलो हल्की। 1 किलो हल्की है Z400, क्योंकि इसमें फेयरिंग वेयरिंग का काम हुआ नहीं, जिसकी वजह से 1 किलो यहाँ पे कम है इसकी कर्व वेट। 399 सीसी का ये इंजन है जो कि 44 BHP का पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करके आपको देगा। कंपटीशन की बात की जाए तो ये बाइक मार्केट में कॉम्पीट करेगी KTM Duke 390 से, BMW G3 10R से, Benelli TNT 300 से अगर लॉन्च हो जाती है तो, और वहीं Honda के CB 300R से। एंड हम लोग यहाँ पे जो लास्ट नंबर जो बाइक है बात करने वाले हैं ये आएगी इंडिया की वो कंपनी की तरफ से जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बुलेट बेचती है। बुलेट से आप लोग समझ गए कौन सी कंपनी है ये। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग रॉयल एनफील्ड की। रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे ये अनाउंस करके रखा है कि ये लोगों ने बहुत काम कर लिए 350 सीसी 500 सीसी पे। 500 सीसी पे तो काम इन लोगों ने इतना कर लिया कि उसको बंद कर दिया, BS6 में लॉन्च ही नहीं किया। लेकिन अब इन लोगों ने बोल दिया है कि 350 सीसी पे और काम करेंगे नहीं, अब सिर्फ बनाएंगे बड़ी बड़ी बाइकें, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सुपर मीटियोर 650। तो जी हाँ, रॉयल एनफील्ड एक बड़ी मीटियोर पे काम कर रही है जो कि आएगी 650 सीसी इंजन के साथ। तो जब मैंने पहली बार इस बाइक के बारे में सुना तो मेरे को लगा कि रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड एक न्यू इंजन देगी 650 की। फिर मेरे को याद आया कि रॉयल एनफील्ड के पास तो ऑलरेडी 650 सीसी की बाइकें है ही, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल 650। तो बोला यहाँ पे क्यों एक न्यू इंजन को डेवलप किया जाए, क्यों नहीं R&D टीम बैठा के एक नया 650 सीसी का इंजन लाया जाए, वही वाली जो इंजन इंटरसेप्टर 650। तो वही वाली सेम इंजन और कंपनी इसमें भी लगाएगी मीटियोर 650 में, लेकिन कम पावर और कम ट्यूनिंग के साथ। कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650 जैसे इसमें खासियत ये रहेगा कि इसमें भी आपको ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो टायर होगा पीछे वाला वो आपको ज़्यादा मोटा, मतलब ज़्यादा फैटर देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन विद GT एंड इंटरसेप्टर। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुपर मीटियोर 650 आपको मार्केट में मिलेगी 3 से 4 लाख के बीच में। इसकी इतनी एक शोरूम प्राइस हो सकती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं कि 3 से 4 लाख के बीच में ही होगी, हो सकता है कि 3.5 लाख 3,60,000 के बीच में भी हो, मतलब इतने आप लोग पकड़ के चल सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ बाइकें थी जो कि आपको देखने को मिलने वाली है 2022 से 2023 के बीच में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।